हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 का लास्ट वीक चल रहा है और सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो में मैंने कई जगह पर 2021 या 2022 बोल दिया था जोश में, या कई बार होता है कि मुँह से आपको बोलना कुछ होता है लेकिन दिमाग में कुछ वजह होती है, तो मतलब ईयर को मैंने गलत बोल दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में अक्टूबर 2024 अभी चल रहा है, लास्ट वीक चल रहा है और दिवाली बिल्कुल नेक्स्ट वीक आने वाली है। मुझे याद आ रहा था कि लास्ट वीक 2023 में भी कुछ इन्हीं दिनों में लोगों ने कॉल्स करके पूछा था कि क्या हम दिवाली पर इस बार ऑन पैसिव के पैसे से मिठाई खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बहुत ही उत्साहित होकर के कहा था, जी हाँ, अभी हमारा ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज हमने सितंबर में ले लिया है और इस बार की 2023 की जो दिवाली है वो हम ऑन पैसिव के पैसे से लेकर ही खाएंगे। और 2023 क्या फ्रेंड्स, 2024 का जो अभी फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, तो इस बार भी लोगों ने मुझे मजाक के तरीके से बोला या बहुत ही टॉन्टिंग वे में मुझे व्यंग करते हुए बोला कि भाई अभी आप बताइए, आपने तो पिछली बार का जो कमिटमेंट किया था वो अभी क्या हुआ आपका कमिटमेंट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इन टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे कि जो समय है, समय बहुत बलवान होता है और अभी 1 साल निकल चुका है, तो अभी लोगों ने वही कहना शुरू कर दिया है कि अभी कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू बकवासें बंद करो, मजाक हो रहा है ऑन पैसिव कंपनी में, इनकम तो आएगी नहीं, केवल लोगों को उल्लू बनाने का या लोगों को टोपी पहनाने का एक प्रोग्राम जो है और आप उसे प्रमोट कर रही हैं, आपको कितना पैसा मिलता है ऑन पैसिव से, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की बातें। और सिर्फ लॉगिन का एक्सेस होने से कुछ नहीं होता, इनकम विड्रॉल्स आने चाहिए, सिस्टम से हमें क्या करना है, मतलब इस तरीके की तमाम बातें जो इस समय कम्युनिटी में चल रही हैं। और लोग, मैं कॉल्स नहीं उठाती तो लोग मैसेजेस करके बोलते हैं, ये नहीं मेरे पास मैसेज आते हैं सभी के पास, मतलब ऑन पैसिव कम्युनिटी में इस समय बहुत ही कन्फ्यूज़न का जो माहौल है और एक जो संतुलन की जो अवस्था आनी चाहिए वो अभी थोड़ा उथल पुथल हो रही है। नो डाउट ऑन पैसिव कंपनी ने अपने लॉन्चिंग पीरियड को, जैसे सॉफ्ट लॉन्च हुआ उसके बाद मतलब करते करते ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज भी हमें लिए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो अभी तक जो हमें विड्रॉल्स हैं वो नहीं आए हैं। तो लोगों का भ्रमित होना या लोगों का संतुलन बिगड़ना एक मानव परिस्थिति की एक मतलब ये आम बात है, हर किसी के मन में ऐसा ही आएगा, क्योंकि हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई यहाँ से पैसा आना चाहिए, और पैसा लेने में अगर देरी होती है तो मन में नेगेटिविटी आना मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसमें आप गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ और सिस्टम भी गलत नहीं है, इस बात को हमें स्वीकार करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो कन्फ्यूजन्स है, मतलब उस चीज़ पे हमें आगे अभी क्या स्टेप उठाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ है उसमें जो समस्याएं आती हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि समस्याएं जो होती है ना, ट्रांसपोर्ट पे हम रेड लाइट देखते हैं, तो यातायात की जो एक रेड लाइट होती है ना, उसकी तरह ही हमारी जो समस्याएं हैं वो होती हैं, अगर आप माने तो। क्योंकि रेड लाइट होती है तो हम रुक जाते हैं, हम ग्लिचेस आते हैं हमारी लाइफ में भी, हम डामाडोल होते हैं कि क्या करें कैसे करें। लेकिन ग्रीन होते ही जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ जाती है ना, हम उन समस्याओं को भी भूल जाते हैं कि अरे ये समस्या से हमारा ये नुकसान हुआ था या क्या हुआ था, और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जो धैर्य रखते हैं, हम प्रयास करते रहते हैं, और संकट के समय में अगर हमने धैर्य रखा तो हम अपनी लड़ाई को, आधी लड़ाई तो हमारी वहीं ख़त्म हो जाती है अगर हमने धैर्य रखा। तो अपने ज्ञान के दम पे, अपनी विनम्रता के दम पे, अपने हमारे जो भीतर का साहस है उससे, और अच्छे काम को, या फिर आप अच्छी बोलने की आदतों को ले लीजिए, ईश्वर में विश्वास रख लीजिए, इन सारी बातों को रखते रखते अभी हमें ऑन पैसिव कंपनी में अभी हमें लगभग 6 साल हो गए हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो समस्याएं हमारी लाइफ में आ रही हैं, तो आप इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। समस्याएं जो हैं मेरी नज़र में, मैं बताऊँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, अपना पर्सनल चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो समस्याएं हैं वो हमारे लाइफ में एक छोटी मोटी बीमारी की तरह लीजिए, जो आई और उसका हमने इलाज किया और फिर वो चली गई। वो समस्याएं जो है ना, हमें मैच्योरिटी भी देने आती हैं, हमें परिपक्व करने के लिए आती हैं, ताकि हम आगे कोई अगर बड़ी समस्या आ रही है तो उसका जो समाधान है उसका हम ताकत से उसका समाधान करें, उसका हम धीरज के साथ समाधान करें। और सही बताएं तो कुछ समस्याएं तो लाइलाज होती हैं, लेकिन अगर हमें अपनी सूझबूझ से पूरी तरह से हम उन्हें ना हल कर पाए, लेकिन ये होता है कि अगर कोई समस्या अगर लाइलाज है तो उसकी हम धार को थोड़ा कम कर सकते हैं अपनी सूझबूझ से। और बहुत सी समस्याएं जो होती है ना हमारी लाइफ में, इस तरीके की होती है, उनका कोई आकार नहीं होता, हल करने की क्षमता उनकी होती नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है, इतना हम उनको इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हम पे ही हावी हो जाती हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर समस्या का एक समाधान होता है, और शायद एक समाधान नहीं होता, बहुत से समाधान होते हैं। दिक्कत ये होती है कि हम समस्या का समाधान करने से ही कतराते हैं, या फिर समस्या हम का सामना करते भी हैं तो हम पूरे मनोयोग से नहीं करते। किसी भी काम को अगर हम पूरे मनोयोग पूर्वक पूरे दिल से अगर करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो हम दूसरी समय रहते अगर कर लें तो उस समस्या से हम निकल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो समस्या जो है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो एक ही तरीका है हमारे समक्ष कि उसको सुलझाया जाए। कैसे सुलझाया जाए? अपने जो हमारे सामने जो विनम्रता है, जो हमें ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, जहाँ हमारा जो साहस है और ईश्वर पे विश्वास, तो उनको देखते हुए हर समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को दोषी देते हैं, हम लीडर्स को दोषी देते हैं, हम अपनी कंपनी के सीईओ को दोष देते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, टेक्निकल स्टाफ को दोष देते हैं कि ये इनकी वजह से हुआ, वो इनकी वजह से हुआ, तो ऑन पैसिव कम्युनिटी में तो लेग पुलिंग आज की डेट में कोई नई बात नहीं है, और ये हर जगह हर डिपार्टमेंट में होता है। तो मेरे हिसाब से एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को दोषी नहीं मानना चाहिए। हमें केवल और अपनी ही परिस्थितियों को देखना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए, हमें कतराना नहीं चाहिए। एक ही तरीका है कि सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दीजिए। जो आपको आज की डेट में सच लग रहा है उस पर आप पूर्ण समर्पण करके, चाहे आप ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं, इसमें आप काम कर रहे हैं, या अन्यथा किसी दूसरी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसके प्रति अगर आप पूर्ण समर्पण से वहां पर अगर जाएंगे तो फ्रेंड्स, अपने झूठ को, अपने भ्रम को, अपनी गलतफहमी को दूर करके वास्तविकता को एक ही नक्शे में देखिए, एक ही निर्णय लीजिए, एक ही निश्चय कीजिए और सही दिशा की तरफ बढ़िए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर नक्शा ही गलत अगर हम देख लेंगे ना, तो हमारा भटकना जो है ना वो नीति बन जाता है। लोगों को आप एक हास्यास्पद स्थिति में करने के आप खुद जिम्मेवार होंगे। क्योंकि जिंदगी का नक्शा जो है ना फ्रेंड्स, वो पैदा नहीं होता है, वो हम अपने हाथ से बनाते हैं, हम अपने हाथ से लिखते हैं। अपने दिमाग में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नक्शा तैयार करता है, और तब फिर हम कॉन्शियस माइंड से उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नो डाउट आज की डेट में ये विपत्तियां हैं कि हमारे सामने फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये तजुर्बा सिखाने के लिए आई हैं। और तजुर्बा सिखाने कोई विद्यालय में नहीं सीखता। कोई भी तजुर्बा जो है हम विद्यालय से नहीं सीखते, हम अपने आसपास की परिस्थितियों से ही सीखते हैं। जैसे कि कोई भी शिकायत है, हम किसी से कोई शिकायत करते हैं तो शिकायत नहीं करनी फ्रेंड्स। मैंने तो अब निश्चय कर लिया कि मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी, अपनी समस्या का समाधान खुद से करूंगी, अपनी जिम्मेवारी खुद से उठाऊंगी। और यहाँ पर जो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हमारी समस्या जो है वो रेड लाइट की तरह है, ग्रीन सिग्नल होगा, हम आगे निकल जाएंगे, धैर्य रखना है। तो बस बिल्कुल जैसे कि बिना चाबी का कोई ताला नहीं बनता ना, उसी प्रकार से कोई भी समाधान के बिना समस्या ही नहीं होती। केवल हमें धैर्य रखना है, समाधान की जरूरत हमें है, और हमें यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई मुसीबत में अगर आपका साथ दे रहा है इस समय, तो उसको आप ना छोड़ें। बिल्कुल मैं आपको कहूंगी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, लोग आपका मजाक जो बना रहे हैं उनको आप याद रखिए कौन सा व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा है, उस चीज़ को ध्यान रखिए। और इस समय आज की परिस्थिति में आपके साथ खड़ा कौन है, उस चीज़ को भी आपको याद रखना है। क्योंकि जीवन में समस्याएं आज की डेट में हमें हैं, तो ये सीख को बिल्कुल नहीं भूलिए कि आज की डेट में कौन आपके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है कि भाई कोई बात नहीं, आज आपके पास पैसा नहीं है लेकिन कंपनी सही है, आज नहीं तो कल आएगा। ऐसा कहने वाला आपके सामने कौन है आपके समक्ष इस समय? आपका मजाक बनाने वाला व्यक्ति को आप अपना बिल्कुल ध्यान रखिए कि कौन व्यक्ति आज की डेट में आपके साथ खड़ा है। आप अपनी समस्या के साथ जिए, बिल्कुल खुल के जिए, लेकिन सोच को मत बदलिए। आपने खुद, जैसे होता है ना कि एक, अगर जैसे कि कोई पानी अगर गंदा है तो हम उसे हिलाते नहीं है बल्कि हम शांत छोड़ देते हैं, तो गंदगी क्या है, खुद से नीचे बैठ जाती है। ऐसे ही अभी आज हम परेशान हैं, हम बेचैन हो रहे हैं, लेकिन शांत रहिए, उस पर आप विचार कीजिए और उसका जो हल है ना, यानी गंदगी जैसे नीचे बैठ गई, ऐसे ही इसका हल भी हमें आ जाएगा। तो हमारी आज परीक्षा की घड़ी है और हमारे सारे काम, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, सभी कुछ जो है वो पैसे से अगर जुड़ी है, हम भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, तो यकीनन सुख जो आएगा ना वो बहुत ही खुशहाली लेकर आएगा, सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। लेकिन आप बिल्कुल खोए ना, अपने आप को सकारात्मक सोचिए, समाधान पर ध्यान दीजिए, फोकस वहाँ कीजिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियाँ फ्रेंड्स अगर आई हैं तो हमें डराने नहीं आई हैं,
बल्कि हमारा सामना करने के लिए हमारे साथ आई हैं। और समस्या को इतना बड़ा मत कीजिए कि वो हम पे हावी हो जाए और हम बिल्कुल हमारे जो हल करने की क्षमता है वो ही हम पर हो जाए। तो दिमाग को कमज़ोर नहीं करना है, दिमाग को स्थिर रखिए, परिस्थितियों को चुनौती से लीजिए, मजबूत कीजिए अपने सारी चीज़ों को। और बिल्कुल यहाँ पर हम अपने लाइफ को बदलने के लिए अगर यहाँ पर आए हैं तो पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो हमें अपनी किस्मत हमने खुद जो लिखी है ऑन पैसे कम्युनिटी में फाउंडिंग मेंबर्स बनने के लिए, तो इसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। हम यहाँ पर हैं तो अपनी किस्मत को हमने खुद लिखा है। सो आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल जो आपने सोचा है वो बिल्कुल प्रे करते हैं कि वो इस साल या अगले साल तक हमारा बहुत ही जल्दी से खुशहाल जीवन सभी की लाइफ में आए। लेकिन आपको ना तो निराश होना है, ना ही किसी पर छीटाकशी करनी है, ना ही आपको फालतू की चीज़ों में नेगेटिविटी वाली बातों में आपको फंसना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। आपकी इस समय जो आपकी परिस्थिति है उसमें आपको थोड़ी सी मेरी बातों को सुनकर राहत मिलेगी, तो मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, किस तरीके की वीडियोज़ अगर आप सुनना चाहते हैं और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस तरीके के वीडियोज़ को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। सो मिलती हूं अनदर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नई बातों के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। हैव अ नाइस डे प्लीज। थैंक यू सो मच।